हरे कृष्णा। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ये भूल जाते हैं कि अपने शरीर का ध्यान हम किस तरह से रखना है। आज की जो मेन समस्या है वो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल बिगड़ता जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए हम अपना खास तौर से लोअर बैक जो प्रॉब्लम है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज हम कुछ ऐसे आसन आपको करके दिखाएंगे जिससे आप इन लोअर बैक की समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम करेंगे शशांक आसन। इसमें हमें इस तरीके से अपने घुटनों के बल वज्रासन में बैठना है और आगे के घुटनों को थोड़ा खोल करके इस तरीके से अपने पैर जमाने हैं, हाथों को ऊपर करके और अपने लोअर बैक से खिंचाव लाते हुए आगे की तरफ झुकना है और जितना मैक्सिमम हम झुक सकते हैं। अगर आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके हिप्स जो है ऊपर नहीं उठने चाहिए। अगर आपको इतना हो, इससे ज़्यादा अगर आप नहीं हो पा रहा है तो यहीं रुक जाइए, और अगर आपसे हो पा रहा है तो मैक्सिमम आप अपना माथा ज़मीन पर लगाइए, लेकिन हिप्स आपके अपने एड़ियों से ऊपर नहीं उठने चाहिए। इसमें आप 10 सेकंड के लिए आप रुकेंगे इसमें, और मन में काउंट कर सकते हैं आप उसको 1 से लेकर 10 तक, और फिर धीरे से आप उसमें उठेंगे। ये आपका पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास हम करेंगे मार्जरी आसन। उसी पोजीशन में आप इस तरीके से आएंगे, अपने दोनों हाथों को आगे रख करके, इसको इंग्लिश में कैट काउ पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर करना है और नीचे झुकाना है ऐसे। ऊपर आते वक्त आपको एक्सहेल करना है और नीचे आते वक्त आपको इनहेल करना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। ये है हमारा मार्जरी आसन। अगला अभ्यास हम इसी पोजीशन में आकर के भुजंग आसन करेंगे। पेट के बल ऐसे लेट कर दोनों हाथों को अपने छाती के लेफ्ट राइट रख करके और लोअर बैक से जहां से आप अपने आप शरीर को उठाएंगे, छाती को बाहर निकालते हुए, और अपना नजर जो है छत के ऊपर रख करके इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। इसको भी आप अपना 10 से 15 बार दोहराएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भुजंग आसन के बाद आप थोड़ा सा शशांक आसन में आएंगे, क्योंकि आपने जो अपना बेंड किया है शरीर को, उसको काउंटर करने के लिए। फिर अर्धशलभासन करेंगे आप। अपने पेट के बल लेट करके अपने दोनों हथेलियों को अपनी जंघा के नीचे रख करके एक एक पैर को उठाएंगे और गर्दन को, अपने चिन को जमीन पर लगा के रखेंगे, और इसको भी आप 10 से 15 बार दोहराएंगे एक एक पैर को उठा करके। इसको अर्धशलभासन बोलते हैं। इसको भी आप 10 से 15 बार दोहराएंगे, और फिर उसके बाद इसी पोजीशन में आकर के आप इसको मकरासन करेंगे। अपने पेट के बल लेट करके अपने दोनों हाथों को सामने रख करके अपने दोनों हथेलियों को अपने चिन के नीचे रखेंगे, और पहले एक एक पैर से करेंगे। इसको मकरासन बोलते हैं। नजर अपनी आंखें सामने रखेंगे और शरीर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। ये सारे आसन ऐसे हैं कि आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई इस पे आपको शरीर के ऊपर जोर नहीं देना होता। फिर आपको दोनों पैरों से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको कमर में किसी तरीके का कोई झटका नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे। इसको भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। मकरासन के बाद आप अधोमुख स्वानासन करेंगे। इसी पोजीशन में आकर के हाथों को सामने रख करके और अपने दोनों पैरों को पीछे रख करके, और आप देखेंगे एक टेंट की तरह वी शेप बन जाता है, पर्वत की तरह एक आसन बन जाता है। इसको पर्वतासन भी बोलते हैं, माउंटेन पोज बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अधोमुख स्वानासन। इसको मैक्सिमम आप अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहीं पर रुक जाइए। अगर आपसे हो पा रहा है तो अपना माथा जमीन पे लगाइए। अगर नहीं लग पा रहा है तो ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कीजिए।
इसको इसमें 10 से 15 बार आप उसमें पोजीशन में रुक सकते हैं। हम पवन मुक्तासन करेंगे। ये हो गया आपका पेट के बल लेटने का। अब हम पीठ के बल लेटेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। ये लोअर बैक पेन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अपने एक पैर को उठाएंगे, दोनों पैरों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर को एक्सहेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए और पेट के ऊपर दबाव डालते हुए और इस तरह से गर्दन उठा करके अपना चिन यहाँ लगाएंगे। अगर आपका चिन नहीं लग पा रहा है तो मैक्सिमम आप जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाइए, और अगर जा पा रहे हैं तो चिन यहाँ लगाइए। इस तरीके से आपको एक एक करके दोनों को 15 से 20 बार कर सकते हैं। इससे आपके जंघा में और इस तरह के लोअर बैक में खिंचाव आएगा और इसमें आपको आराम मिलेगा। इसको भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। भुजंग मत्स्यासन करेंगे। अपने दोनों हाथों के ऊपर बल लगाते हुए और इस तरीके से उठ करके थोड़ा सा आप अपनी कमर को थोड़ा सा बेंड करके और अपने सिर को जमीन पर लगाएंगे। इस तरीके से आपका जो लोअर बैक है इसमें आपको आराम आएगा और लोअर बैक से आपको इस तरह से बेंड होना है। ये एक मछली जैसी पोजीशन हो जाती है। इसको इसलिए बोलते हैं आपके भुजंग मत्स्य आसन बोलते हैं इसको। इसमें आप थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड आप रुकिए और फिर आराम से धीरे से जमीन पर आइए और 5 से 7 सेकंड आप इसमें रेस्ट कीजिए। अब आपको मरकट आसन करना है। पैरों को इस तरीके से बेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पैरों को हिप्स के पास लेके आइए। अगर टच नहीं हो पा रहा है तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैक्सिमम जितना टच कर सकते हैं उतना कीजिए। अपने हाथों को 180 डिग्री में फैलाइए और अपने दोनों पैरों को एक तरफ घुमाते हुए और गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाइए। इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार कीजिए। इसमें आपका जो लोअर बैक है आप देखेंगे कि महसूस करेंगे कि किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है आपका लोअर बैक और इसमें आपको इतना आराम आएगा। इसको आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। इसी पोजीशन में लेटते हुए अब अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का, जिसको ब्रिज पोज बोलते हैं। इसी पोजीशन में आप आइए, अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़िए और अप डाउन कीजिए। 1 2 इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। इसमें भी आपको वही पोजीशन अपनानी है जैसे कि ऊपर उठते वक्त इनहेल, नीचे करते वक्त एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको भी आप 10 से 15 बार दोहराइए। और फिर उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स और सारे आसनों करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है। और आप इसके ये शवासन कीजिए। आप इसके बाद शवासन में अपना पूरा शरीर अपनी ज़मीन पर रखना होता है, पूरा भार ज़मीन पर डालना होता है। अपने पैरों को इस तरीके से ओपन करके अपने हाथों को लेफ्ट राइट में रख करके आप आराम से आप इसको आंखें बंद करके किसी भी शरीर, आपके पूरे शरीर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अपने प्राण वायु के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अपने टो से लेकर सिर तक अपने बॉडी के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है कि आपके बॉडी के शरीर के किसी भी अंग में आप में कोई भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आपको अपनी प्राण वायु के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है। और फिर इसमें आप 1 से 2 मिनट तक रह सकते हैं और फिर आराम से बिना बॉडी को जर्क दिए हुए आराम से आप उठेंगे। बॉडी में किसी तरह का जर्क नहीं आना चाहिए और धीरे से आप अपने नमस्कार मुद्रा में आइए। और इस तरीके से आपने देखा कि ये 10 आसन करके आप अपने लोअर बैक के ऊपर
काम कर सकते हैं और उस लोअर बैक की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।